दोस्तों, भाजपा में लगातार प्रधानमंत्री मोदी का अब विरोध बढ़ता जा रहा है। आपने खबर देखी होगी जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से एक फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कह दिया है। यह फैसला कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि क्या वाकई जो मार्गदर्शक मंडली है अब उसमें असंतोष बढ़ रहा है और अब वो संघ के साथ मिल करके भाजपा में गुजरात लॉबी को ठिकाने लगाना चाहता है, या फिर खास तौर पर इस बात पर दुखी है कि उनको 75 वर्ष होने पर मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया गया, ये कहकर कि आप युवा पीढ़ियों का मार्गदर्शन करें, लेकिन खुद पर जब बात आई तो इस पर मुकर गए। इसको लेकर के तमाम अटकलें चल रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक इस पर क्या कहते हैं, आपको वो सुनना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो पहाड़ से आते हैं, उनको पर्यावरण और पहाड़ की भी चिंता है। ये सारी चीजें देखते हुए उन्होंने 70 स्लाइड पेश की थी एक संघ के कार्यक्रम में और उसके बाद उन्होंने 11 पेज की चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिख दी है। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं अब वो दो चीज से हाथ हैं। एक तो ये है कि उनको मार्गदर्शक मंडल में धकेल दिया गया, जबकि वो तो बहुत अच्छी स्थिति में थे और उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी वो काम कर रहे थे। एक तो उनको कहीं न कहीं वो टीस है। दूसरा ये है कि उसके बावजूद पार्टी 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं कर पाई है, जिस पे कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, वो कह सकें कि हमारे हमारे समय में ये एक बड़ा काम हुआ है। मुरली मनोहर जोशी के इस पत्र के सियासी मायने क्या है? अगर ये आपको बेहद आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की जाए तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से मोदी के ही सरकार में मोदी के ही जो नेता हैं, भाजपा के ही जो नेता हैं, वो अब अपने ही नेता के खिलाफ बगावत की शुरुआत कर चुके हैं। इस पर केपी मलिक जी का एक पोस्ट भी सामने आया है जिसमें वो लिखते हैं साफ तौर पर कि भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर मोदी सरकार की नीतियों व विकास योजनाओं पर सवाल उठाए, वो सीधे पार्टी नेतृत्व पर तीखे प्रहार हैं। यही नहीं, इससे पहले संघ के आर्थिक मंच पर आय, विषमता और जीडीपी मुद्दे पर 70 स्लाइड्स की रिपोर्ट के जरिए मोदी के विकास मॉडल की खुलकर आलोचना करना जताता है कि जोशी ने मोदी के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। मुरली मनोहर जोशी के अलावा अब भाजपा के भीतर पुराने नेताओं में रूढ़ी, गडकरी, वसुंधरा आदि समेत मोदी की नीतियों के विरोध का स्वर तेज होता दिख रहा है। पार्टी में बढ़ते असंतोष, वैचारिक टकराव और मार्गदर्शक मंडल का सवाल फिर उठाया जा रहा है। ऐसे में बदलाव की आहट साफ है। मोदी शाह के अगले राजनीतिक कदम पर सबकी नजर है। साफ तौर पर मोदी और शाह यानी कि गुजरात लॉबी अब मुरली मनोहर जोशी के इस लेटर पर क्या रिएक्शन देती है, क्या फैसला लेती है, उस पर सभी की नजर बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी के खिलाफ भाजपा के ही तमाम नेता उतर आए हैं और वो खुलकर तमाम चीजें रख रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई शामिल है? क्या कोई ये राजनीतिक तौर पर षड्यंत्र रच के करना चाहता है? यहाँ पर साफ तौर पर मुरली मनोहर जोशी और मार्गदर्शक मंडली के तमाम जो नेता हैं, जो कि खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, बगावती सुर अख्तियार किए हुए हैं, इसके पीछे हाथ संघ का माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों से पहले संघ को लेकर के भाजपा की तरफ से जो बयान दिया गया और कहा गया कि संघ की जरूरत नहीं है, वो जरूरत संघ अब दिखाना चाहता है कि भाजपा को है या नहीं है। हालांकि ये मौके पर भाजपा को पता चल चुका है कि संघ के बिना वो कुछ भी नहीं है और शायद यही वजह है कि मोदी जी अब मोहन भागवत की तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। पर क्या मोदी जी के संघ प्रमुख की तारीफ करना तमाम चीजों को मैनेज कर लेगा? क्योंकि लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, कहा जा रहा था कि 17 सितंबर के बाद जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की वो खाली हो सकती है और उससे पहले ही मोहन भागवत अपने उस बयान से पलट जाते हैं जिसमें वो 75 वर्ष का जिक्र करते हैं। इसके बाद कहा जाने लगा कि हो सकता है अब कोई नया जो रूल है वो भाजपा की तरफ से लेकर आया जाए या फिर अब इसको भी कुछ चुनावी तमगा पहना दिया जाए। पर जिस तरीके से मोदी जी 75 वर्ष होने के बावजूद
टिके हुए हैं उस पर भाजपा के सिर्फ मुरली मनोहर जोशी ही नहीं बल्कि तमाम नेता असंतोष जता रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि आप कहीं भी देखें, आप राजस्थान चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप उत्तराखंड चले जाइए या आप उत्तर प्रदेश या फिर जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां चले जाइए, हर तरफ भाजपा के नेता भाजपा के ही शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। बढ़ता विरोध इस तरफ भी संकेत देता है कि गुजरात लॉबी के हाथों से बहुत सारी चीजें फिसलती जा रही हैं और अब गुजरात लॉबी हैरान परेशान सी है कि चीजों को मैनेज करने के लिए क्या किया जाए। अचानक से मुरली मनोहर जोशी का जो लेटर सामने आता है वो सियासी गलियारों में तमाम हलचल तेज कर देता है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई मुरली मनोहर जोशी के साथ तमाम लोग मिलकर मोदी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं और संघ इसमें उनका साथ देगा या फिर तस्वीर कुछ और ही नजर आएगी। इसको लेकर के तमाम वरिष्ठ पत्रकार अपनी अपनी राय रख रहे हैं। केपी मलिक सर ने भी जो अपनी बात बताई, जो उन्होंने बताया कि किस वजह से ये हो रहा है, वो हमने आप तक पहुंचाया है। और मुरली मनोहर जोशी अचानक से बगावती हुए हैं, इसके बाद बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आएंगी, जो बातें सामने आएंगी, वो और बहुत बड़ा खुलासा कर सकता है। फिलहाल मुरली मनोहर जोशी के बाद तमाम लोग क्या रिएक्शन देते हैं, क्या भाजपा के अंदर से ये जो बगावती सुर अपनाए जा रहे हैं वो दबा दिए जाएंगे या फिर तस्वीर कुछ और होगी? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।